धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकंडक सावकाचार ग्रंथ में श्रावकों की दिग्व्रत के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने दिग्व्रत का स्वरूप विस्तार से बताया, एकदम सरल शब्दों में बताया, और उन्होंने दिग्व्रत की मर्यादा कैसे लेना चाहिए, दिग्व्रत का लाभ क्या है, और दिग्व्रत के बाहर की सीमा में उस श्रावक के अनुव्रत महाव्रत को कैसे प्राप्त होते हैं और महाव्रतों का स्वरूप क्या है, इत्यादि प्रकार से श्लोक नंबर 72 तक आपने देखा। श्लोक नंबर 73 में आचार्य महोदय दिग्व्रत के अतिचारों को कहते हैं। अतिचार क्या है तो आप सब जानते होंगे। अतिचार का अर्थ होता है आचरण की अति हो जाना, अर्थात सीमा का उल्लंघन हो जाना। अतिचार के पहले 2 लघु दोष और होते हैं और अतिचार के बाद एक महादोष होता है। अतिचार के पूर्व 2 लघु दोष हैं, उन्हें कहते हैं अतिक्रम और व्यतिक्रम। अति शब्द का अर्थ जानते ही हैं। अति माने मर्यादा के बाहर। क्रम का अर्थ होता है गमन, पाद विक्षेप, चलन, पालन इत्यादि अर्थों में होता है। तो अतिक्रम जो नियत मार्ग है, नियत चाल है, नियत क्रम है, उसका उल्लंघन करके अपनी प्रवृत्ति करना, ये अतिक्रम कहलाता है। नियत मार्ग क्या है? सबके लिए नियत मार्ग अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, हवाई जहाज का मार्ग नियत अलग है, ट्रेन का मार्ग नियत है अलग है, बस आदि का मार्ग अलग है, बैलगाड़ी का मार्ग अलग है, ऊंट आदि रेगिस्तान का जिसे जहाज कहते हैं उसका मार्ग अलग है, नाव जल में चलती हैं या स्टीमर जल में चलते हैं उनका मार्ग अलग है। जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, 3 प्रकार के मार्ग तो स्पष्ट आपको भिन्न भिन्न दिखाई देते ही हैं। थल मार्ग में भी आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। ट्रेन के रास्ते पर बस नहीं चल सकती तो बस के रास्ते पर ट्रेन नहीं चल सकती। ट्रेन के रास्ते पर बैलगाड़ी नहीं चल सकती, बैलगाड़ी के रास्ते पर ट्रेन नहीं चल सकती। उसके लिए कच्ची मिट्टी वाला वह रास्ता अलग होता है, इसे दगरा कहते हैं, गैल। ऊँट के चलने का मार्ग होता है रेगिस्तान, बड़ी धूल के ढेर लगे होते हैं, उसमें ट्रेन भी नहीं चल सकती, उसमें कोई वाहन 4 व्हीलर आपके नहीं चल सकते, धूल में धंस जाएंगे। उसमें तो ऊँट चल सकता है, ऊँट गाड़ी चलती हैं, रेगिस्तान का जहाज जिसे माना जाता है। तो ऐसे सबके मार्ग अलग अलग हैं। जो कोई भी अपने मार्ग का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करना ही वह दोष लगाना है। किसी श्रावक ने व्रत लिए, 5 अनुव्रत लिए, तो 5 अनुव्रत के बारे में आपने देखा किस अनुव्रत की मर्यादा कितनी है, और यदि इस मर्यादा के बाहर जाता है तो उसका दोष लग जाता है। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, चौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परग्रह परमाण अनुव्रत, इन 5 व्रतों की मर्यादा थी। एक वलय था, एक सुरक्षा कवच कोट था। कोट में द्वार है, वहाँ से आना जाना है तब तो कोई बात नहीं। यदि अन्य मार्ग से, विमार्ग से, कुमार्ग से यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो दोषप्रद हो गया। यहाँ पर दिग्व्रत की चर्चा की और दिग्व्रत का स्वरूप समझाया, दिग्व्रत के बारे में बताया। अब यहाँ बता रहे हैं कि दिग्व्रत की मर्यादा का उल्लंघन कैसे होता है। तो दिग्व्रत की मर्यादा का उल्लंघन 4 प्रकार से होता है।
पहले प्रकार से उल्लंघन हुआ उसे कहते हैं अतिक्रम, दूसरे प्रकार से और बड़ा उल्लंघन हो गया उसे कहते हैं व्यतिक्रम, इसके आगे और बड़ा उल्लंघन हो गया तो उसे कहते हैं अतिचार, और यदि उसका पूर्ण विनाश हो गया व्रत का तो उसे कहते हैं अनाचार। आप कहेंगे कि दो शब्दों के साथ क्रम शब्द लगा है और दो शब्दों के साथ आचार शब्द लगा है, ऐसा क्यों कहा? अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार। व्यतिक्रम कहा तो व्याचार क्यों नहीं कहा? अतिक्रम का अतिचार जैसे कह दिया। और यदि अनाचार कहा तो फिर यहाँ पर व्यतिक्रम क्यों कहा, अनाक्रम क्यों नहीं कह दिया? मन में जिज्ञासा हो सकती है। देखो, अतिक्रम का अर्थ आपने समझा मर्यादा के बाहर। मर्यादा के बाहर कैसे गई? दिग्व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के मन में विशुद्धि बढ़ना चाहिए, अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि मैंने दिग्व्रत का नियम लिया है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत विशुद्धि बढ़ रही है। जैसे किसी रंग को निधि मिल जाती है तो उसे आनंद आता है, किसी सुदीर्घ काल के बिछड़े हुए पुत्र को अपनी माँ मिल जाती है तो उसे बहुत आनंद आता है, किसी अंधे को आंखें मिल जाए तो बहुत आनंद आता है, किसी क्षुधातुर व्यक्ति को यथेष्ट भोजन मिल जाए तो बहुत आनंद आता है, तृषातुर व्यक्ति को यदि यथेष्ट पेय शीतल और जैसा वह चाहता है वैसे पेय जल मिल जाए तो उसे बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही सुदीर्घ काल के संसार में भ्रमण करने वाले इस भव्य जीव को यदि व्रत मिल जाते हैं तो उसे भी बहुत आनंद आता है, बड़े आनंद की अनुभूति होती है। अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे अव्रत अवस्था में व्रतों के बारे में जाना ही नहीं, समझा नहीं, रुचि नहीं हुई। इतना ही नहीं, जो व्रती बने उनका उपहास किया, अवमानना की, अवहेलना की। देखो ऐसे त्यागी व्रती होते हैं, ऐसे गुस्सा करते हैं, ऐसा करते हैं। वो कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं ऐसे छोड़ करके हम अपने आप को देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऐसी प्रवृत्ति करते रहे, वृत्तियों का महावतियों का उपवास करते रहे, पाप का बंध करते रहे। किंतु जिस व्यक्ति की कसाय मंद हुई, कसाय के मंद होने से वह सम्यक्त के सन्मुख हुआ, फिर सम्यक्त को प्राप्त किया, उसके बाद प्रत्याख्यान तनत्वान मंद त्राशरण वो परिणामा सत्यों दुर्धारा महावता प्रकल्पन्ते, तो उसके महावत के समान कहे जाने वाले अनुभवों को वह प्राप्त करता है प्रत्याख्यान कसाय के मंद उदय से। अब प्रत्याख्यान कसाय के उदय से वह सम्यक दृष्टि हो गया, किंतु प्रत्याख्यान कसाय का उदय तो चल रहा है, मंद उदय चल रहा है, तो विशुद्धि बहुत बढ़ रही है। तो जो कोई भी व्रती बनता है, बना था, उसकी विशुद्धि बढ़ती, बड़ा आनंद आता है। वह कहता है मुझे व्रत जैसी निधि ऐसी मिल गई, इस व्रत जैसी निधि को प्राप्त करके लोग इसे संपत्ति कहते हैं, पुतगल का ढेर, इसे छोड़ने मुझे देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी अब पहचान हीरे से हो गई है। और मैं जो जोड़ रहा था वह तो कांच के टुकड़ों का ढेर था, जब पहचान होते ही कांच के टुकड़े एक क्षण में छोड़ दिए। पहचान नहीं थी तो कांच के टुकड़ों के लिए अपने बहुमूल्य जीवन को व्यतीत कर रहे थे, व्यर्थ में गंवा रहे थे। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने व्रत लिया, दिग्व्रत ले लिया, उसे आनंद आ गया, इतना सा व्रत लेने से मैं इतने पापों से बच गया, इतना थोड़ा सा क्षेत्र रह गया है, हे भगवान अब तो मेरा संसार चुल्लू प्रमाण रह गया। इतना खुश होता, इतना खुश होता, बहुत खुश होता। उस खुशी में उसे आनंद आता है। जैसे आप लोग आहार देते हो ना, तो आहार देने में जो आनंद आता है आप लोगों को, और आप लोगों का कहना है जो आनंद हमें पात्रों को दान देने में, खिलाने में आता है, वह आनंद हमें उस वस्तु के खाने में भी नहीं आता। जो आनंद है खाने खिलाने में, वो नहीं आता किसी प्रकार के खाने में। तो ऐसे ही व्रत ग्रहण करने पर उसे आनंद आता है। तो ये आनंद आना चाहिए। यदि उस आनंद में, विशुद्धि में कमी आ गई तो थोड़ा सा उल्लंघन हो गया। उस उल्लंघन का नाम है अतिक्रम। क्या है? अतिक्रम। आपने क्रम का थोड़ा अतिक्रम किया। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा था, चलते चलते गिरा भी नहीं, रास्ता भी नहीं बदला, लीक से भी नहीं हटा, पीछे भी नहीं मुड़ा, चलते चलते उसकी चाल में एक कंपन सा आया, अचानक उसे चक्कर सा आया, फिर संभल गया।
तो क्या हुआ, वह संभला हुआ व्यक्ति थोड़ा सा प्रमादी हुआ और चक्कर सा आया, समझो कि अतिक्रम लगा। यदि व्यक्ति चलते चलते अब वह पैर लड़खड़ाने लगे, गिरने को हुआ, तो समझो व्यतिक्रम। व्यतिक्रम और व्यनाचार, तो ये एक अर्थवाची हो सकते हैं। रत्याशा, अत्याशा भी कह सकते हैं। व्यतिक्रम, ये शब्द आते हैं एक देश दोष के लिए। तो व्यतिक्रम का अर्थ होता है, व्य शब्द विपरीत अर्थ में जा रहा है, क्रम अर्थ जब गमन तो चल रहा है, किंतु गमन करते करते उसी लीक पर चल रहा है, किंतु कदम कभी आगे चलते चलते अचानक रुक जाता है, कदम पीछे हट जाता है। लीक से हटा नहीं, किंतु कदम पीछे हट गया। जैसे कोई गाड़ी चल रही थी, अचानक ब्रेक लगा करके फिर ब्रेक में गियर डाल दिया, तो गाड़ी उसी लीक पर चल रही है, पलटी नहीं है, टकराई नहीं है, किंतु ब्रेक में आ गई। तो गाड़ी का थोड़ा ब्रेक में आ जाना, उसी मार्ग पर चलते हुए, वह कहलाता है व्यतिक्रम। अब आता है अतिचार। अतिचार किसे कहते हैं? तो अतिचार की परिभाषा ऐसे समझें कि वह लीक से थोड़ा सा हट गया, चल तो आगे की ओर रहा है, किंतु पैर लीक से थोड़ा सा हटके पड़ रहा है, और लीक से हटने पर दुर्घटना होती है। ट्रेन यदि थोड़ी सी पटरी से डिस्टर्ब हो जाए तो दुर्घटना संभावित है, या बैलगाड़ी आदि लीक पर चल रही हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो पलटने की संभावना रहती है। तो ऐसे ही जो व्रती है अपनी लीक पर चल रहा था, लीक पर चलते चलते उसके कदम थोड़े से बैक है, इधर का उधर पड़ा। कई बार सोचता है वृद्ध पुरुष कि मैं कदम यहाँ रखूँगा, सोचता है रखूँगा वहाँ, वहाँ न पड़ के कदम पड़ गया यहाँ, सोचता रखूँगा यहाँ, कदम पड़ा वहाँ, ऐसे चलता है। वृद्ध पुरुष भी चलता है, प्रमादी भी चलता है, शराबी भी चलता है, और आलसी जैसे अपने व्रतों के प्रति उत्साह नहीं है, उसके भी चलन में पैर लड़खड़ा जाते हैं। इस पैर लड़खड़ाने की प्रवृत्ति का नाम है अतिचार। महानुभाव, आप जानते हैं अनाचार तो बहुत बड़ा दोष है, अतिचार से छोटा दोष है, व्यतिक्रम थोड़ा और छोटा दोष है, अतिक्रम और छोटा दोष है, किंतु दोष सब हैं। सबका नाम दोष है। चोरी चाहे 1 पैसे की हो, चाहे 1 करोड़ की, चोरी चोरी होती है, किंतु सजा सबकी एक जैसी नहीं होती। नाम चोर तो कहते हैं, किसने चोरी की है, किसी ने कंकड़ी की चोरी की, तो किसी ने किसी हीरे की चोरी की, किसी ने किसी भगवान की मूर्ति की चोरी की, तो किसी ने किसी की कन्या की चोरी की। चोर तो सब हैं, किंतु सबकी सजा एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसे ही अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार चारों ही दोष हैं, किंतु चारों का प्रायश्चित एक जैसा नहीं होता। भगवान से भक्त प्रार्थना करता है कि कंकड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं, कंकड़ी के चोरी करने वाले को कटार नहीं मारी जाती, और राजा की हत्या करने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाता। वह राजा क्षमा कर भी दे, यदि नहीं मरा बच भी गया, किंतु वह राजा अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकता, वह दंडनायक निर्णय देता है। 5 पंच बैठते हैं, समाज के लोग आते हैं, तब वह निर्णय लेते हैं कि इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, दंड दिया जाना ही चाहिए। कुछ अपराध क्षम्य होते हैं, कुछ अपराध अक्षम्य होते हैं। तो यहाँ पर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार चारों दोष हैं, किंतु सबका प्रायश्चित अलग अलग है। अब देखना ये है कि दिग्व्रत लिया तो इसके अतिचार कौन कौन से हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम तो विशुद्धि का ह्रास होना, संकलितता का बन जाना व्यतिक्रम हो गया। अतिचार मर्यादा का थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, पैर लड़खड़ाए तो अतिचार हुआ। ये अतिचार कौन कौन से हैं? आचार्य महोदय से पूछते हैं अपन, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं अतिचार के बारे में। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यग व्यतिपाता चेत वृद्धिरवधीनाम विस्मरणं दिग्वृत्ते रत्याशा पंचमन्यन्ते। अति आशा, अति आशा नहीं, आशा तो होना चाहिए, पर अति आशा पंचमन्यन्ते, अत्याशा माने अतिचार। ये पंचमन्यन्ते 5 माने जाते हैं, किसके? दिग्व्रते। दिग्व्रत के 5 अतिचार माने गए। कैसे कैसे माने गए? ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, व्यतिपाता, फिर उसके बाद कहा क्षेत्र वृद्धि, फिर कहा विस्मरणम। 5 अतिचार हुए। जिस व्यक्ति ने मर्यादा 10 दिशाओं की ली थी, अब ऊपर की मर्यादा माना कि उसने ली 10,000 किलोमीटर,
अब मानो जिस यान में बैठा है उसकी वह जाता है 11,000 किलोमीटर पर, तो उसने क्या किया, अब उसने ऊर्ध्व की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। भाई मैं तो विमान में बैठूंगा, अब जाएगा तो जाएगा, मुझे तो मैं अपनी भावना रोक नहीं सकता। 1 किलोमीटर जाता है पहाड़ पे तो मैं जाऊंगा, चाहे बड़ी वो 1.5 किलोमीटर है, मैं अपनी मर्यादा बढ़ा लेता हूँ। तो उसने अपनी मर्यादा बढ़ाई तो वह क्या हो गया, ऊर्ध्व व्यतिपात, ऊर्ध्व दिशा संबंधी अतिचार हो गया। अधः दिशा संबंधी नीचे की मर्यादा ली थी माना कि 500 मीटर और नीचे कोई स्थान है 1000 मीटर, तो उसने कहा चलो मर्यादा बढ़ा लेते हैं, उल्लंघन हो गया, जानता तब उल्लंघन कर दिया उसने। तो क्या हो गया, पूरा उल्लंघन नहीं किया, एक क्षेत्र में थोड़ा सा पैर उसके आगे बढ़ गए, तो ये अधः व्यतिक्रम। त्रिरेख व्यतिक्रम 4 दिशा, 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य, इन 8 दिशाओं में अपनी सीमा को बढ़ा लेना, वह व्यतिपात है तीसरा। चौथा क्षेत्र वृद्धि, अरे मैंने अज्ञानतावश, पहले मैं जानता नहीं था तो मैं इतनी मर्यादा ले ली थी, अब तो मैं जानने लगा, अब तो मुझे अपनी मर्यादा को बढ़ा लेना चाहिए। इस प्रकार बढ़ा लेता है तो क्षेत्र वृद्धि कर ली, व्रत का उल्लंघन नहीं कर रहा पर मर्यादा बढ़ा ली। जैसे 10,000 किलोमीटर का लिया था उसे 11 कर लिया, 15 कर लिया, 20,000 किलोमीटर कर लिया, तो ये क्षेत्र वृद्धि, ये भी अतिचार है। फिर दिया विस्मरणम, भूल गए कि कितनी मर्यादा ली थी, अरे व्रत के प्रति उत्साह होना चाहिए, अपनी निधि का ख्याल तो रखो, ये व्रत आपकी निधि हैं, इन्हें भूलते क्यों हो। कई बार त्यागीवती कहते हैं कि मैं भूल गया मैंने कौन कौन सा अपराध किए, मुझे प्रायश्चित दे दो। जब तुम्हें अपराध ही याद नहीं है, अपनी व्रत ही याद नहीं है, दोष याद नहीं है, प्रायश्चित कैसे लोगे आप किसी दुकानदार से कहो कि मेरे रुपए तुम्हारे पास जमा हैं, कितने हैं मुझे भी नहीं मालूम, तो फिर अतिचार क्या, उससे सौदा कैसे लोगे। तो अपनी निधि का ख्याल रखना है, अपने कर्ज का ख्याल रखना है, लेन देन का ख्याल रखना है, नहीं रखोगे तो व्यापार में दिवालिया निकल जाएगा, ऐसी व्रतों का दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए व्रतों का ख्याल रखना चाहिए, इन 5 अतिचारों से बचो। ये 5 अतिचारों से बच जाता है वही अपनी व्रतों को निर्मल बना पाता है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, ऐसी हम भावना बातें हैं। इसी के साथ सप्त श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।